दोस्तों आज का ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कि कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहां से वो जो इनकम जो रेगुलर जॉब वो कर रहे हैं वहां से उनकी जो भी इनकम आ रही है उससे उनका जो रेगुलर एक्सपेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है और उसके बावजूद वो डेप्थ में जा रहे हैं, वो कर्जे में जा रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि बाद में उनको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि उनको जो भी उनके पर्सनल एक्सपेंसेस है वो अपने फैमिली को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो इनकम है वो बहुत कम है। तो ऐसे में उनको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए जिससे कि वो अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर सकें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे भी एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हालांकि आपका जो जॉब होगा वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा और आप Amazon पे या किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम नहीं देना है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन है। तो आज आपको टाइम नहीं मिला तो आप आज आपको हर दिन 2 घंटे 3 घंटे देना है, ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको जब भी टाइम मिले आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का फोर्स नहीं है कि आप ये काम करें, बट हाँ आप इस काम को करते हैं तो आप इंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे ऑनलाइन सेलिंग के बारे में। और अगर आपका इंटरेस्ट अगर इस चीज में और ज्यादा आता है तो मे बी आप फुल टाइम आप इसको एज सोर्स ऑफ इनकम आप अपना बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं शिवम का अकाउंट ज्ञान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कहां कहां पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, लाइम रोड हो गया, पेपरफ्राई हो गया, बहुत सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों इन सारे मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका सेविंग अकाउंट होता है, ये हर किसी का होता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं से लाने नहीं है, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो जीएसटी। देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास जीएसटी भी हो सकता है, हो बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी नंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद से गूगल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप Amazon पे जाएंगे, वहां पे भी जीएसटी नंबर के लिए बहुत सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहां से आपको 700 रुपए 800 रुपए में जीएसटी वो अप्लाई कर देंगे, आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा 500 रुपए महीना लेंगे आपसे, आपका हर महीने वो रिटर्न भी मेंटेन करेंगे। मतलब आपको जो भी ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि जीएसटी देखिए आपको जो रेगुलर आपका एक्सपेंस होगा ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए, मतलब 500 रुपए महीने आप मान के चलो कि आपका जो है रिटर्न फाइल करने का कॉस्ट लगता है, तो आपको हर महीने 500 रुपए पे करने होंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं आता है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, मतलब आपको हर महीने 500 रुपए सीए को देना है जो कि आपका रिटर्न फाइल करेगा आपके लिए। तो आपका ये इनकम, ये जो एक्सपेंस है वो तो रहेगा अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस, कोई एडिशनल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब इसके बाद बात आती है कि मान लो आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो फिर आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले तो Amazon गूगल पे जाना है, वहां पे सेल ऑन Amazon, मैंने हालांकि पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे आप जाएंगे, वहां पे सेल ऑन Amazon टाइप करेंगे, वहां पे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे। और उसके अलावा लेकिन ये सब करने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आप पहले कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी का प्रोडक्ट से, जैसे कि आप टॉयज वाले प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, बुक्स सेल करना चाहते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, मोबाइल कवर हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। या फिर आप प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके बीज, ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होता है दोस्तों। अगर आप बीज वगैरह सेल करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न नहीं होता है। जैसे कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट हो गया, इसमें की रिटर्न अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको वो प्रोडक्ट रखना ही पड़ेगा। ओनली इन अगर वो प्रोडक्ट डैमेज होता है या कोई गलत प्रोडक्ट सेलर भेजता है तभी वो रिटर्न एक्सेप्टेड होता है, अदरवाइज उस रिटर्न को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मतलब वो उसमें रिटर्न कर ही नहीं सकता कस्टमर। तो इसमें ये प्लस पॉइंट होता है, अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वहां पे रिटर्न का झंझट आपका खत्म हो जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जब आप Amazon पे आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसका आप अपने मोबाइल से फोटो खींचेंगे, प्रोडक्ट को Amazon पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के लिए आपको कुछ कंटेंट वहां पे डिस्क्रिप्शन जैसे बुलेट पॉइंट्स ये सब डालने होते हैं। दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स के पेज पे जाइए। मतलब जैसे अगर आप मान लो कि आप ईयरफोन, आप बैक कवर बेचना चाहते हो मोबाइल का, तो आप उस जो भी मोबाइल, जो भी जिस भी मोबाइल का बैक कवर है, आप गूगल Amazon पे सर्च करोगे, आप अपने कॉम्पिटिटर के पेज पे जाओगे, वहां पे देखोगे उन्होंने किस तरह से कंटेंट लिखा है, वहां से आप उन चीजों को कॉपी कर सकते हो। मतलब आपको कंप्लीटली कॉपी नहीं करना है उनका डेटा, सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से वहां पे बुलेट पॉइंट्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा और आप इस तरीके से कम ही एफर्ट में आप जो है प्रॉपर एक अच्छा बुलेट पॉइंट में भी आप उससे भी अच्छा लिख सकते हो, आपको और ज्यादा सेल आने के चांसेस होंगे। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जितने अच्छे से। इसका देखिए पर्पस क्या होता है, अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका पर्पस होता है कि आपका प्रोडक्ट Amazon के एल्गोरिथम में वो
जो है पता चल जाता है अमेजोन पे कि ये क्या प्रोडक्ट है। जितना आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे, एसईओ फ्रेंडली होगा, तो अमेजोन का एल्गोरिथम में वो रैंक करेगा आपका प्रोडक्ट। जब भी कोई कस्टमर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डालेगा अमेजोन पे या गूगल पे, तो आपका प्रोडक्ट पहले अमेजोन पिक कर लेगा कि क्योंकि वो बिल्कुल मैच करेगा एसईओ में। तो इस तरीके से वो इसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं, स्क्रॉल करता है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट स्क्रॉल होगा तो आपको इजीली सेल आने के चांसेस होते हैं, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। अब दोस्तों जब आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ये सारा कुछ आप डाल देंगे। उसके बाद जब भी कोई कस्टमर सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट शो करेगा। उसके बाद आपके पास वो कस्टमर अगर वो प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो वहां से वो बाय नाउ करेगा और आपके जो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो वो ऑर्डर सीधे आपके पास आएगा। ऑर्डर का डिटेल आपके पैनल पे शो करेगा, क्योंकि आपका अकाउंट जब अमेजोन पे बन जाता है तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। तो इस तरह से आप उस पर लॉगिन कर लेंगे और आप वहां से ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे। आपको जैसे अमेजोन टाइम देता है कि आपको 24 से 48 घंटे के अंदर उस ऑर्डर को शिप करना होता है। तो आपके पास जब ऑर्डर आएगा आप उसको इंस्टेंटली उसको शेड्यूल कर दीजिए। शेड्यूल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप उसको खुद से भेजेंगे या अमेजोन की कोरियर सर्विस यूज करेंगे। ये सब कैसे किया जाएगा ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जब आप शेड्यूल कर देंगे, जैसे कि आपने शेड्यूल किया, आप उसको खुद से भेजना चाहते हैं, आपके मान लीजिए आपके एरिया में अमेजोन की सर्विस अवेलेबल नहीं है पिकअप की, तो आप खुद से शिप करेंगे। आप इंडिया पोस्ट पे जाएंगे, अपना प्रोडक्ट लेके पैक करके उनको देंगे, वो वहां से आपको एक स्लिप दे देंगे जिसमें AWP नंबर होगा या हम डॉकेट नंबर बोलते हैं। तो वो आप अमेजोन पे लाके जो आपका पैनल है जहाँ पे आप जब शेड्यूल करते हैं वहाँ पे पूछता है कि आप उसका AWP नंबर क्या है जो आपने शिप किया है प्रोडक्ट जिस भी कोरियर से। तो आप AWP नंबर डालेंगे, अमेजोन इजीली उसको ट्रैक कर लेगा कि प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, वो कस्टमर को मेल कर देगा कि आपका प्रोडक्ट शिप हो गया है एंड विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो ये सब के लिए अमेजोन आपसे एक चार्ज करेगा कमीशन 20%, 25%, वो डिपेंड करता है कि कितने वैल्यू का प्रोडक्ट। सस्ता प्रोडक्ट होता है तो कम कमीशन होता है, थोड़ा महंगा होता है। ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप डील करते हैं। कुछ प्रोडक्ट में बहुत ही कम कमीशन होता है, कुछ कैटेगरी में कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा लग्जरी आइटम है तो उसमें कमीशन ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कमीशन चार्ज करता है वो। आप जब लिस्टिंग करेंगे जिस भी कैटेगरी में, तो वहाँ पे अमेजोन का पूरा डिटेल आता है किस कैटेगरी में कितना कमीशन लगता है। तो आप इसलिए उसको देख लेंगे। नहीं देख पाएंगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे आप जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं वहाँ पे अमेजोन कितना कमीशन आपसे चार्ज करता है। हालांकि इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो इस तरीके से ये आप लिस्टिंग कर लेंगे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के सब जगह का प्रोसेस सेम है। आपको अकाउंट बनाना है, जीएसटी नंबर आपका सेम जीएसटी नंबर हर प्लेटफॉर्म पे लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग जीएसटी नंबर एक ही होता है। वही उसी जीएसटी से आप सारे मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। आपके पास जब भी ऑर्डर आएगा आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। दोस्तों प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न के झंझट नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप फुल टाइम नहीं करते हैं तो आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसमें ज़्यादा रिटर्न का इशू ना रहे। क्योंकि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, तो आप रिटर्न से लेके हर कुछ आपके पास दिन भर आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो मैन पावर होना चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट लीजिए। उसमें क्या होगा, आपके पास जब ऑर्डर चला गया तो फिर आपकी टेंशन खत्म, रिटर्न का कोई टाइम कुछ रिटर्न आना नहीं रहेगा। रेयरली रिटर्न आ सकता है, कभी कोई कस्टमर ने बोल दिया कि हमें वो गलत प्रोडक्ट मिला है या कुछ ऐसा है, वो ड्रॉबैक्स है, वो ऐसा होता रहेगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा। उसमें भी आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हैं। दोस्तों अब प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्ट बिकता है, किस कैटेगरी का बिकता है। मेरी एक आप लोगों से सिर्फ यही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑनलाइन ना सेल करें, क्योंकि उसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सस्ते प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, कम मार्जिन पे सेल कीजिए। मतलब अगर आपका 200 का प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट 80 रुपए का है तो आप उसको 250 रुपए तक बेचिए। उससे ऊपर मत सेल कीजिए, क्योंकि उससे ऊपर क्योंकि कंपटीशन होता है ऑनलाइन में। हाँ इतना है कि आप प्रॉफिट कर लेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप लॉस में जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप जरूर करेंगे अगर आप कंटिन्यू आप इस पे करते हैं। इसमें एक फायदा यह है कि अगर आप बिजी हैं अपने जॉब में या आप अपने काम में बिजी हैं, आप अपने यहाँ पे नहीं है जहाँ से प्रोडक्ट को हैंड ओवर करना है, तो आपके फैमिली मेंबर में कोई भी है वो प्रोडक्ट को हैंड ओवर कर सकता है। आप उनको बता सकते हैं कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये वन टाइम होता है। एक बार आप लिस्ट कर दिए, आपके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसमें आपको किसी भी तरह का हेडेक नहीं लेना है। तो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे, लिस्टिंग कर देंगे, उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आपको प्रिंटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप चाहिए, दैट्स इट। और उसके बाद जीएसटी नंबर चाहिए। रिटर्न फाइल करने के लिए आप किसी से भी बात कर लीजिएगा। 500 रुपये हर महीने, सिर्फ आपका जो एक्सपेंस आएगा हर महीने 500 रुपये आएगा, और उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं या ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद रही होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।